हेलो एवरीवन, बच्चों कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल यू आर फाइन। सो प्लांट ग्रोथ को डेवलपमेंट जो हम स्टार्ट किए थे बच्चों, तो आज मैं उससे आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। लास्ट टाइम हमने प्लांट ग्रोथ को कंप्लीट किया था। आज की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा जो प्लांट हार्मोन्स या जिन्हें हम फाइटो हार्मोन्स या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स टर्म यूज़ करते हैं, तो आज वहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। तो इससे पहले जितने भी आपके अभी तक जो लेक्चर्स अपलोड हुए हैं, आप उनका प्रॉपर नोट्स प्रिपेयर करें ताकि वो आपको हेल्पफुल होंगे रिवीजन के लिए। क्योंकि आप जब तक नोट्स प्रिपेयर नहीं करेंगे तो फिर फर्दर जो रिवीजन होगी तो उसके लिए आपके पास कुछ ना कुछ मटेरियल तो होना चाहिए ना। इसलिए आप एक प्रॉपर तरीके से इनको नोट कर लीजिए, और ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके एग्ज़ाम में जो भी प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आएगा वो आप इजी तरीके से अटेम्प्ट कर लेंगे, ठीक है। बट उसके लिए आपको क्या करना है, उस टॉपिक को बार बार रिवाइज करते रहना है। उस पे रिलेटेड जितने भी आपके पास अगर कोई एमसीक्यू की बुक है, आप उन एमसीक्यू को टॉपिक पढ़ने के बाद कंटिन्यूसली उन पे प्रैक्टिस करें, ठीक है। क्योंकि अगर हर साल देखा जाए तो मोस्टली आपके 2 या 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से है जो आते ही आते हैं। 2 से लेकर 3 आप मान के चलें, यानी कि आप बता सकते हैं 8 या 12 मार्क्स यहाँ से नीट के एग्जाम के लिए प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से 3 क्वेश्चन आ ही सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे कि आज हम प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मैं फाइटो हार्मोन्स को स्टार्ट करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बेसिक डेफिनेशन पे आएंगे कि एक्चुअल में बच्चों ये प्लांट हार्मोन्स होते क्या हैं। व्हाट डू मीन बाय प्लांट हार्मोन्स। ये आप लोग जब इनके साथ ह्यूमन बींग्स की बात करेंगे या जब हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी ह्यूमन के केस में आपको एनिमल्स हार्मोन्स को भी डील करना होता है, तो वहाँ पे आप एंडोक्राइन सिस्टम को डील करते हैं। तो वहाँ पे एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर नंबर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड से एक हार्मोन का सिक्रेशन होता है, और वो जब हार्मोन्स किसी ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होकर किसी टारगेट साइट पे एक्ट करता है। इनके साथ मैं ह्यूमन बींग्स की बात कर रहा हूँ। बट अगर जब हम बच्चों प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट में वेल डेवलप्ड एंडोक्राइन सिस्टम नहीं होता। यहाँ पे कुछ स्पेशलाइज्ड टिश्यू या सेल्स होते हैं जो इन केमिकल्स को सिक्रीट करते हैं, एंड देन वाया थ्रू फ्लोएम टिश्यूज के थ्रू ये डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट के किसी एक टारगेट साइट पे जाके एक्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या है हम प्लांट हार्मोन्स को। क्योंकि अगर आप देखोगे तो हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जिनको हम शॉर्ट में पीजीआर भी बता सकते हैं, पीजीआर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, या बच्चों इनके लिए हम टर्म यूज करते हैं फाइटो हार्मोन्स या प्लांट हार्मोन्स। सो दीज आर द स्मॉल, क्योंकि स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो जब मैं इनका स्ट्रक्चर शो करूंगा तो दे आर स्मॉल एंड मोस्टली दे आर ऑर्गेनिक सिंपल मॉलिक्यूल, ठीक है। स्मॉल है, ऑर्गेनिक और सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। दैट रेगुलेट, अब नाम से पता लग रहा है कि हम पढ़ रहे हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, तो मीन प्लांट हार्मोन्स का मेन फंक्शन होगा कि दे हेल्प इन रेगुलेट द प्लांट ग्रोथ, ये हेल्प करते हैं प्लांट की ग्रोथ में, ठीक है। तो अगर हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स या फाइटो हार्मोन्स की जब बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे मैं ब्रॉडली इनको क्लासिफाई किया हूँ 2 टाइप्स पे। एक देख रहे हैं कि द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज द प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड एज द प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स। तो इसे एक कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि प्लांट ग्रोथ प्रमोटर मोस्टली इनका ज्यादा रोल होगा ग्रोथ को प्रमोट करवाने में, और इस केस में प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करने में, रोकना प्लांट की ग्रोथ को। बट ऐसा नहीं है कि अगर मैं यहाँ पे प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर को टर्म यूज कर रहा हूं तो ऐसा नहीं है कि ये प्लांट हार्मोन सिर्फ ग्रोथ की इनहिबिट को ही कंट्रोल करते, नहीं। इनका रोल जो होता है ये प्लांट की ग्रोथ को भी प्रमोट करते हैं। तो वो जब मैं इनके फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को, इनके रोल को मैं डिस्कस करूंगा तो वहां पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स की बात करें तो जिसमें आपके ये 3 हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन्स हमें डील करने हैं। तो पहले नंबर पे बच्चों आपका ऑक्सिन, जिबेलिन एंड साइटोकाइनिन। तो ये 3 प्लांट हार्मोन्स हमें प्लांट ग्रोथ प्रमोटर में डील करने होते हैं। और प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स में हमें एबीए मीन एब्सिसिक एसिड को डील करना है,
और एक हार्मोन हमें यहाँ पे इथाइलिन को भी डील करना है। अब नाम से पता लग रहा है कि हमें प्लांट ग्रोथ प्रमोटर टर्म इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि दे आर द हार्मोन्स विच प्रमोट द ग्रोथ एक्टिविटीज। ठीक है, जो ग्रोथ की एक्टिविटीज को प्रमोट करते हैं, जैसे सेल का डिवीजन होना, सेल एनलार्जमेंट या ट्रॉपिक ग्रोथ, ठीक है, या पैटर्न फॉर्मेशन, फ्लावरिंग करवाना, फ्रूटिंग एंड सीड फॉर्मेशन। तो हर एक का रोल हम डिटेल में आगे समझेंगे। अगर हम प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर की बात करेंगे तो ये इनहिबिटिंग एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, लाइक डोरमेंसी, एब्सिशन, ये टर्म्स के हैं, ये हम आगे डिटेल में समझेंगे। तो अब हमें एक एक करके इन हार्मोन्स को ऑल ओवर देखेंगे कि टोटल फाइटो हार्मोन्स जो बच्चों आपको डील करने हैं, दे आर 5 नंबर: ऑक्सिन, जिबेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड एंड द इथाइलिन। तो आज की क्लास में हम जो पहले वाला है दैट इज द ऑक्सिन को डील करने वाले हैं। आने वाली क्लासेस में हर एक क्लास में हम एक एक हार्मोन को डिस्कस करते जाएंगे, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं अभी पहले मेंशन कर लिया कि इससे आपको 2 या 3 क्वेश्चंस श्योर जो है वो एग्जाम में आएंगे। तो आप इसकी वैल्यू आप समझ सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो जब आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाए तो आप उसके बाद जो आपके पास प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर होंगे, या आप जो किसी बुक को जो आपके पास है जिसको आप प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर रहे हैं, आप उन पे भी प्रैक्टिस करें तो आप इजी तरीके से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि एक्चुअल में जब हम बात करते हैं कि सबसे पहले अब हम यहाँ पे जो फर्स्ट वन है दैट इज द ऑक्सिन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि जो आपका प्लांट हार्मोन ऑक्सिन है इसका डिस्कवरी के बारे में, क्योंकि देखो पहले आपको तो यहाँ पे हर एक प्लांट हार्मोन की डिस्कवरी को डील करना है। ठीक है, पहले आपको प्लांट के चाहे वो कोई भी हार्मोन हो तो पहले आपको उसकी डिस्कवरी, क्योंकि आप एनसीईआरटी पे देखेंगे तो एनसीईआरटी में हर एक फाइटो हार्मोन्स का डिस्कवरी मेंशन किया है। तो डिस्कवरी के साथ साथ फिर इनके फिजियोलॉजिकल रोल को भी आपने डील करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर हम बच्चों बात करें ऑक्सिन की, ठीक है, ये ऑक्सिन जो एक प्लांट हार्मोन है, एक आपका प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का एक पहला जो हम डिस्कस करें दैट इज द ऑक्सिन। तो पहले समझेंगे कि जो वर्ड ऑक्सिन है बच्चों, ये एक ग्रीक वर्ड ऑक्सेन से ड्राइड हुआ है, विच मीन होता है टू ग्रो, क्योंकि ये ग्रोथ प्रोमोटिंग सब्सटेंस है इनके सब प्लांट में। इसी का मतलब ऑक्सिन एक ग्रीक वर्ड से ड्राइड हुआ है जिसका मतलब होता है टू ग्रो, विच मीन टू ग्रो। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी डिस्कवरी में किसका रोल है। तो ये आपके सामने जो दिख रही है, वन ऑफ द फेमस साइंटिस्ट, नाम सुना होगा आपने, यह है चार्ल्स डार्विन। तो सबसे पहले जो प्लांट हार्मोन दैट इज ऑक्सिन के बारे में कंसेप्ट दिया था, इसका जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करवाया था, ये करवाया था एक्चुअली में डार्विन, ठीक है, चार्ल्स डार्विन और इनके सन दैट इज द फ्रांसिस डार्विन। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों का रोल है इसमें, एक तो चार्ल्स डार्विन का एंड ही सन फ्रांसिस डार्विन। तो इन्होंने देखो ये आपके एनसीईआरटी पे डायग्राम मेंशन की हुई है, तो आप इस डायग्राम को समझो कि इसमें उन्होंने एक्चुअली में इस एक्सपेरिमेंट में क्या परफॉर्म किया। तो सबसे पहले उन्होंने देखा कि आप देख रहे हैं कि सपोज मान के चलो मैं इस डायग्राम को 3-4 पार्ट में कवर करूं, A, B, C एंड D। तो अगर आप जब उन्होंने पहले एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो उन्होंने देखा कि भाई एक कैनरी ग्रॉस का एक एपिकल पार्ट लिया, एक ब्रांच ली और ये उसका एपिकल पार्ट है। तो जब उसको वन साइड से आप देख रहे हैं कि वन साइड से जब यहां से लाइट पास करवाई तो उन्होंने कुछ समय के बाद क्या ऑब्जर्व किया कि आप देख रहे हैं कि यहां पे इसकी क्या हो रही है, बेंडिंग परफॉर्म हो रही है। इस केस में क्या हुई, बेंडिंग हुई। आप देख रहे हैं कि यहां पे बेंडिंग हो रही है, ठीक है, यहां पे बेंडिंग कॉज हुई जब इन्होंने यहां से लाइट को एल्यूमिनेट करवाया इसके टिप पोर्शन पे, इसको बताते हैं कोलेप्टाइल, ठीक है, कहते हैं कोलेप्टाइल, ठीक है। अब दूसरे केस में क्या किया, जब इन्होंने देखा कि भाई ये बेंडिंग किसकी वजह से कॉज हो रही है, इसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, अगर मैं हम जब यहां से लाइट दे रहे हैं तो उसकी वजह से यहां पे बेंडिंग परफॉर्म हो रही है। फिर दूसरे केस में क्या किया कि उन्होंने इसके टिप पोर्शन को यहां से कट कर लिया। आप देख रहे हैं यहां से इसको कट कर लिया
और कट करने के बाद फिर से जैसे यहाँ पे लाइट दी थी तो यहाँ पे फिर से लाइट दी, एल्यूमिनेटिंग लाइट, यूनिलेटरल लाइट। यूनिलेटरल लाइट मीन वन डायरेक्शन, ऐसा नहीं कि यहां से भी वन साइड से लाइट को पास करवा रहे थे, इसको कहते हैं यूनिलेटरल लाइट, क्योंकि लेटरल साइड पे और वन डायरेक्शन से। बट यहाँ पे देख रहे हैं कि नो बेंडिंग, इस केस में देखेंगे तो भाई उन्होंने देखा कि कोई भी बेंडिंग नहीं काज हो रही है, नो बेंडिंग। फिर अगर आप थर्ड केस पे देखोगे तो थर्ड केस में इन्होंने क्या किया कि यहां से फिर से इसकी कोलियोप्टाइल टिप को देखो कट किया, और कट करने के बाद यहां पे एक पॉलीथीन के साथ इन्होंने इसको कवर कर दिया, और फिर से यहां से देखेंगे कि लाइट यूनिलेटरल लाइट दी, बट यहां पे भी बेंडिंग काज नहीं हो रही थी। और अब फोर्थ केस में क्या किया कि अब इन्होंने इसको कट नहीं किया, जो टिप पोर्शन है इसको कट नहीं किया, देखो इसमें भी कट किया, इसमें भी कट किया, बट अब इसमें इन्होंने जो ये इसका टिप पोर्शन था इसको कट नहीं किया, बट फिर भी इसको कवर किया किसी पॉलीथीन के साथ। बट जब यहां से यूनिलेटरल लाइट दी तो फिर से देखा कि भाई लाइट जो इसकी बेंडिंग हो रही है, किसकी, जो टिप पोर्शन था उसको यहाँ पे कट नहीं किया, और यहाँ पे क्या हो रही है, इन दोनों में आपने देखा कि नो बेंडिंग, इसमें देखा था कि बेंडिंग काज हो रही थी, तो यहाँ पे भी क्या देखा उनको कि यहाँ पे भी बेंडिंग काज हो रही है, यहाँ पे भी क्या हो रही थी, बेंडिंग हो रही थी। तो एक्चुअल में इन्होंने ऑक्सीजन को एक्चुअली में आइसोलेट नहीं किया यहां से, बट इन्होंने देखा कि यहाँ पे इस टिप पोर्शन पे, अब जहां पे देख रहे हैं कि जहां पे टिप पोर्शन प्रेजेंट है तो वहां पे बेंडिंग काज हो रही है, तो इन्होंने ये इस एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्व किया कि एक्चुअली में जो कोलियोप्टाइल की टिप पे, इस कैनरी ग्रास के कोलियोप्टाइल टिप पे कोई एक ऐसा ग्रोथ प्रोमोटिंग सबस्टेंस है जो ये बेंडिंग काज करवा रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली में वो तो ऑक्सीजन, बट एक्चुअल में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि एक्चुअल में हार्मोन का उन्होंने आइसोलेशन नहीं किया था, इन्होंने बताया कि यहाँ पे कोई एक ग्रोथ प्रोमोटिंग सब्सटेंस है जो इस बेंडिंग को कॉज करवा रहा है। तो बच्चों इस एक्सपेरिमेंट से ये हमें क्लियर कट हो रहा है कि एक्चुअल में जो ये बेंडिंग काज हो रही है, जो चार्ल्स डार्विन एंड ही सन फ्रांसिस डार्विन ने कंडक्ट करवाया, तो ये जो बेंडिंग हो रही थी, ठीक है, तो ये बेंडिंग एक्चुअल में किसकी वजह से हो रही है, क्योंकि उन्होंने देखा कि जो इसका एपिकल पोर्शन है जिसको हमने कोलियोप्टाइल बताया, तो इसके ऊपर कोई एक्चुअली में कोई केमिकल है जो इस बेंडिंग को कॉज करवा रहा है, ठीक है, जिसको एक्चुअली में फोटोट्रॉफिज्म भी पढ़ते हैं, जो आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा। आपने देखा होगा कि फोटोट्रॉफिज्म में क्या होता है कि जब हम लाइट को वन साइड से दे रहे हैं तो जो आपके प्लांट की ग्रोथ है वो टुवर्ड लाइट की तरफ हो रही है, उसको हम फोटोट्रॉफिज्म टर्म यूज करते हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअली में स्टार्टिंग में यहां से आपका ऑक्सीजन का जो है वो डिस्कवरी हुआ, जो किसने करवाया, दैट इज द चार्ल्स डार्विन एंड द फ्रांसिस डार्विन। सो दे ऑब्जर्व दैट द कोलियोप्टाइल्स ऑफ कैनरी ग्रास, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि केन से वाले, तो ये कैनरी ग्रास पे इन्होंने परफॉर्म किया था, रेस्पॉन्डेड टू यूनिलेटरल एल्यूमिनेशन बाय ग्रोइंग टुवर्ड द लाइट सोर्स दैट इज कॉल्ड एज द फोटोट्रॉफिज्म। तो जब इन्होंने यहां से यूनिलेटरल लाइट को पास करवाया तो बेंडिंग हो रही थी लाइट की तरफ, तो उसके लिए हम क्या टर्म यूज करेंगे, फोटोट्रॉफिज्म। इट वाज कंक्लूडेड दैट द टिप ऑफ कोलियोप्टाइल causes द बेंडिंग ऑफ द एंटायर कोलियोप्टाइल। तो एक्चुअली में इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि एक्चुअली में जो टिप ऑफ कोलियोप्टाइल है वो ही काज करवा रहा है बेंडिंग पूरे कोलियोप्टाइल की, ठीक है। तो हम ये बता सकते हैं कि एक्चुअल में जो बेंडिंग काज हो रही है वो किसके कारण हो रही है, इट इज ड्यू टू द कोलियोप्टाइल। अब लेटर ऑन एक और साइंटिस्ट आए, दैट इज कॉल्ड द FW वेंट। अब इन्होंने एक्चुअली में ऑक्सीजन को आइसोलेट किया। देखो फ्रांसिस डार्विन और चार्ल्स डार्विन ने एक्चुअल में ऑक्सीजन को जो है वो आइसोलेट नहीं किया था, इन्होंने सिर्फ ये ऑब्जर्व किया कि एक्चुअली में यहाँ पे कोई केमिकल सब्सटेंस है जो ये बेंडिंग काज करवा रहा था। लेकिन FW वेंट ने सबसे पहले ऑक्सीजन को आइसोलेट किया था, कहां से, दैट इज फ्रॉम द टिप ऑफ कोलियोप्टाइल ऑफ व्हाट, ओट सीडलिंग। तो जैसे इन्होंने कैनरी ग्रॉस से एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करवाया था, वैसे अगर हम देखा जाए तो जो FW वेंट ने जिसको ऑक्सीजन को टिप ऑफ कोलियोप्टाइल से आइसोलेट भी किया, तो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था दैट इज ऑन द ओट सीडलिंग पे, ठीक है। अब देखेंगे कि इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया।
तो देखो ये था FW वेंट का एक्सपेरिमेंट। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले ओट सीडलिंग का जो कॉलियोप्टाइल टिप है, ये देख रहे हैं कि मान के चलिए कि ये टिप है, तो ये टिप्स को इन्होंने क्या किया, पहले कट किया। जो भी ओट सीडलिंग के बहुत सारे क्या किए, जो कॉलियोप्टाइल का टिप होता है उसको कट करके इन्होंने किस में रख लिया, इसको यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जेलेटिन है, ये जेल है। जेल के अंदर यानी कि इन्होंने जितने भी कॉलियोप्टाइल टिप्स थे उनको कहाँ पे प्लेस्ड किया, ऑन द जेलेटिन। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था FW वेंट ने इन 1926 में। और उसके बाद क्या किया कि जो ये कुछ समय के बाद FW वेंट ने क्या किया कि जो ये कॉलियोप्टाइल टिप्स है तो इनको यहां से रिमूव कर लिया। सो द टिप्स डिस्कार्डेड, जो ये टिप्स थे कॉलियोप्टाइल टिप्स, इनको डिस्कार्ड किया गया यहां से। एंड उसके बाद आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पे जेलेटिन था तो इसको इन्होंने स्मॉलर पीसेस, स्मॉलर ब्लॉक्स में कट किया, छोटे छोटे ब्लॉक्स में क्या किया, कट किया। अब देख रहे हैं कि जेलेटिन कट ऑफ इनटू स्मॉलर ब्लॉक्स, छोटे छोटे ब्लॉक्स बनाए इसके। एंड लेटर ऑन क्या किया, आप देख रहे हैं कि मान के चलो एक ब्लॉक में अगर इसको यहां से कट किया, अब उसी एक ब्लॉक को इन्होंने कहां पे प्लेस्ड किया, यानी कि मान के चलो ये ओटलिंग सीड का दूसरा प्लांट का पार्ट है, बट इसका जो टिप पोर्शन है वो कट कर लिया है, लेकिन उसके ऊपर वन साइड पे किसको प्लेस्ड किया, जो आपका यहाँ पे स्मॉलर ब्लॉक था जो जेलेटिन यहां से लिया था। ठीक है ना। और कुछ समय के बाद देखा ईच जेलेटिन ब्लॉक प्लेस्ड ऑन वन साइड ऑफ कॉलियोप्टाइल स्टम, ये इसको कहेंगे कॉलियोप्टाइल स्टम। तो कॉलियोप्टाइल स्टम पे इन्होंने एक्चुअली में क्या किया, जो इसका एपिकल पोर्शन वो तो कट कर लिया, लेकिन इसके ऊपर किसको प्लेस कर लिया, दैट इज द जो आपके ये स्मॉलर ब्लॉक्स यहाँ पे इसने इस कॉलियोप्टाइल टिप को जब इसके अंदर रखा था, तो जब इसके छोटे छोटे स्मॉल पीसेस बनाए तो उसको इस पे प्लेस्ड किया। एंड कुछ समय के बाद क्या देखा कि इस की वजह से जो यहाँ पे हमने प्लेस्ड किया जेलेटिन का ब्लॉक, इस जेलेटिन ब्लॉक के कारण क्या हुआ कि लेटर ऑन कुछ देखा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बेंडिंग काज हो रही है, यहाँ पे क्या काज हो रही है। सो कॉलियोप्टाइल बेंड्स इन टोटल डार्कनेस, द एंगल ऑफ कर्वेचर कैन बी मेजर्ड। तो यहाँ पे इसने देखा कि यहाँ पे उसने देखा कि भाई यहाँ पे जो बेंडिंग हो रही है, और बेंडिंग होने के कारण देख रहे हैं भाई कोई ना कोई एंगल यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, तो इससे क्लियर कट क्या हुआ कि इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता लगा कि जो FW वेंट ने परफॉर्म किया कि that the active growth promoting substance can diffuse into gelatin block। अब देखो ना एक्चुअली में ये इस जेलेटिन ब्लॉक की वजह से ये बेंडिंग कॉज क्यों हो रही है। तो स्टार्टिंग में उसने जब कॉलियोप्टाइल की टिप को यहां पे प्लेस्ड किया था, तो क्योंकि आपने देखा कि मोस्टली जो ऑक्सीन का फॉर्मेशन होता है वो मोस्टली टिप पोर्शन पे होता है, और उसके कारण क्या हुआ, जो इस कॉलियोप्टाइल टिप का अंदर जो ऑक्सीन हार्मोन था वो डिफ्यूज करके कहां पे आ रहा था, दैट इज द जेलेटिन में। और उसी को जब उसने स्मॉलर पीसेस में इसको ब्रेक किया, तो लेटर ऑन ये देखा कि एक्चुअली में वो जो ग्रोथ प्रोमोटिंग सब्सटेंस दैट इज ऑक्सीन था वो डिफ्यूज करके किस में आ गया, दैट इज इन द जेलेटिन ब्लॉक में, जेलेटिन ब्लॉक में। ही आल्सो डिवाइस्ड अ कॉलियोप्टाइल बेंडिंग एसे फॉर क्वांटिटेटिव ऑक्सीन। तो इसके लिए इन्होंने फिर बाद में इसका जो एसे, आगे मैं एसे को भी समझाऊंगा कि एसे होता क्या है, तो इन्होंने ये भी एक एसे भी दिया है इसका, दैट इज द कॉलियोप्टाइल बेंडिंग एसे फॉर क्वांटिटेटिव ऑक्सीन की अगर एनालिसिस करनी हो तो उसके लिए बच्चों याद रख लीजिए कि कौन सा वाला एसे है, इसको कहते हैं कॉलियोप्टाइल बेंडिंग एसे, कॉलियोप्टाइल बेंडिंग एसे। अब ये एसे क्या होता है इसको मैं लेटर ऑन आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आप यहाँ पे सिर्फ फोकस करें कि जो हम अभी डिस्कवरी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपने देखा कि यहाँ पे किस तरीके से FW वेंट ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, क्लियर है। अब नेक्स्ट में हमें कुछ यहाँ पे जब ऑक्सीजन की बात करते हैं, जब FW वेंट ने इसको यहाँ से आइसोलेट भी किया, ठीक है, लेकिन अब हमें ये देखना कि व्हाट आर द डिफरेंट। अब ऐसा नहीं कि बच्चों ऑक्सीजन सिर्फ एक हार्मोन है, ऑक्सीजन जब हम टर्म पढ़ते हैं तो बच्चों ये सिर्फ एक सिंगल हार्मोन के लिए टर्म यूज नहीं होती, ये नंबर ऑफ हार्मोन्स इसके अंदर आता है, नंबर ऑफ केमिकल्स हैं इसके अंदर। और इसमें बच्चों कुछ आपके नेचुरल ऑक्सीजन हैं, कुछ आपके सिंथेटिक है। नेचुरल होते हैं जो प्लांट के अंदर खुद ही सिंथेसाइज्ड होते हैं,
सिंथेटिक होते हैं जो लैब में बनाए गए हैं। तो आप इनके एग्जाम्पल याद रख लीजिए। जो मोस्ट कॉमन नेचुरल ऑक्सीन है, तो पहले नंबर पे है इंडोल 3 एसिटिक एसिड, जिसको हम शॉर्ट में IAA बताते हैं। ये आपका नेचुरल ऑक्सीन हार्मोन है, IAA, ठीक है। इंडोल एसिटिक एसिड देख रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर है ये, दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ इंडोल एसिटिक एसिड। और इसके बाद देखेंगे कि जो दूसरा है, डेट इज द इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, दिस वन इज कॉल्ड एज द इंडोल ब्यूटेरिक एसिड। तो ये भी जो आपका ऑक्सीन है, ये भी आपका नेचुरल है। सिंथेटिक की बात करोगे तो सिंथेटिक में बच्चों याद रख लेना NaA, नैप्थलीन एसिटिक एसिड, ठीक है। ये देख रहे हैं, दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ नैप्थलीन एसिटिक एसिड, ठीक है, नैप्थलीन एसिटिक एसिड। बट ये बच्चों एक आपका सिंथेटिक है, इसको लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया गया है। इसके अलावा एक और एग्जांपल आप कोड कर लीजिए, 2,4-D, यानी कि 2,4-D करने का मतलब क्या है, 2-फ्लोरो-डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये भी एग्जांपल है सिंथेटिक ऑक्सीन का, ठीक है, सिंथेटिक ऑक्सीन का। इसके अलावा एक और है, वो यहाँ पे मेंशन नहीं किया, आप लिख सकते हो, उसको नोट कर सकते हैं, दैट इज 2,4,5-T। तो इसको हम क्या बताएंगे, 2,4,5 ट्राइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड। सो ये आपके डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्सीन्स हैं, ठीक है। तो कौन कौन से देखे हमने, पहले नंबर पे अगर हम सिंथेटिक की बात करें तो आप एक हो गया, सॉरी नेचुरल की बात करें तो इंडोल एसिटिक एसिड। दूसरे नंबर पे कौन सा आ गया, IBA, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड। ये आपके कौन से आगे, दिस आर कॉल्ड एज नेचुरल, ये नेचुरल है। और इसके बाद जो आपने तीन और देखे, तो पहला कौन सा है, डेट इज द NaA, नैप्थलीन एसिटिक एसिड। जो सेकंड वन है, डेट इज कॉल्ड एज द 2,4-D। और तीसरा कौन सा देखा आपने, 2,4,5-T। ये जो आपके तीन हैं, ये आपके सिंथेटिक ऑक्सीन्स हैं। दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्सीन्स, ये आगे नेचुरल और ये आगे आपके सिंथेटिक। दीज आर द स्ट्रक्चर्स। आपको स्ट्रक्चर को यहाँ पे डील नहीं करना, आपका मेन जो है वो डिस्कवरी को फोकस करना है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट है इनके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट को डील करना है। तो अब नेक्स्ट में बच्चों हम जो है स्टार्ट करेंगे, दैट इज द फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ द ऑक्सीन, या हम बता सकते हैं सिंपल में फंक्शंस ऑफ द ऑक्सीन हार्मोन्स। आज की क्लास में आपको सिर्फ जो हमने डील करवाया है, दैट इज अबाउट द बेसिक अबाउट द प्लांट हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन्स का डेफिनेशन क्या है, किस बेसिस पे हमने उनको क्लासीफाई किया, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन्स, जिसमें आपने ग्रोथ प्रमोटिंग और ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन्स को देखा। तो ऑल ओवर हमें 5 डिफरेंट हार्मोन्स को डील करना है, जैसे ऑक्सीन, जिबलिन, साइटोकाइनिन और एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। तो आज हमने स्टार्ट किया ऑक्सीन, और ऑक्सीन में आज हमने उसकी सिर्फ डिस्कवरी को देखा। और डिस्कवरी में 2 साइंटिस्ट का नाम मत भूलना, चार्ल्स डार्विन एंड हिज सन चार्ल्स फ्रांसिस डार्विन। और इसके अलावा FW वेंट का एक्सपेरिमेंट आपने देखा कि उन्होंने कैसे एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, और हमने देखा कि किस तरीके से उस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता लगा कि जो प्लांट हार्मोन दैट इज ऑक्सीन है, वो मोस्टली किसी भी प्लांट के टिप वाले पोर्शन में, जिसको हम कॉलियोप्टाइल बताते हैं, वहाँ पे उसका फॉर्मेशन होता है। और उसके कारण अगर हम उसको यूनिलेटरल एलिमिनेशन देते हैं, यानी कि वन साइड लाइट देते हैं, तो उसके कारण उसकी जो बेंडिंग होती है, जिसके लिए हम टर्म यूज करते हैं फोटोट्रॉफिज्म, यानी कि बेंडिंग ऑफ प्लांट पार्ट टुवर्ड द लाइट इज कॉल्ड एज द फोटोट्रॉफिज्म। तो वो आपने एक्सपेरिमेंट देखा। उसके बाद आपने आज देखा कि जब हमने ऑक्सीन को स्टार्ट किया, तो ऑक्सीन में आपने डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन्स को डील किया, ठीक है। और इसमें आपने देखा कि द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज द नेचुरल एंड द सिंथेटिक। और बच्चों नेचुरल में आपके 2 हार्मोन्स आ गए, इंडोल एसिटिक एसिड एंड इंडोल ब्यूटेरिक एसिड। और जो आपने सिंथेटिक को डील किया, तो सिंथेटिक में आपको 3 याद रखने हैं, एक NPA, नैप्थलीन एसिटिक एसिड, एंड द 2,4-D करने का मतलब है 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड, एंड 2,4,5-T, दैट इज द 2,4,5-ट्राइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड। अब हमें इसके फिजियोलॉजिकल रोल को डिस्कस करना है, इनके फंक्शंस को डील करना है ऑक्सीन को। तो मैं विद ट्रिक आने वाली क्लास में उसको आपके साथ डिस्कस करूंगा। सो तब तक के लिए बाय, टेक केयर।